तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं आगे। मेरे जो दायां तरफ में है वो है देवेंद्र झंझरिया जी और मेरे जो बायां तरफ में है वो है मरियप्पन थैंगवेलु। अब चलिए ये दोनों के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम देवेंद्र झंझरिया के पास जाते हैं। अब ये जो देवेंद्र झंझरिया जी हैं ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये राजस्थान के चूरू के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? राजस्थान के चूरू के रहने वाले हैं। अब ये करते क्या है ना, ये भाला फेंकते हैं। क्या करते हैं? भाला फेंकते हैं, ठीक ना। अब जिसे हम जेवलिन थ्रो के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? जेवलिन थ्रो के नाम से जानते हैं। अब देखिए इन्होंने जेवलिन थ्रो के अंदर F46 कैटेगरी में, किसमें? F46 कैटेगरी में देश को सिल्वर मेडल दिलाया। क्या मेडल दिलाया ना? सिल्वर मेडल दिलाया है। यानी बहुत ही अच्छा प्रदर्शन के साथ इन्होंने भारत को एक पदक दिलाया, यानी एक मेडल दिलाया, ठीक ना। अब देखिए इसके बारे में थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब आगे थोड़ा रोचक तथ्य हैं। वो क्या है ना, ये जो देवेंद्र झंझरिया जी हैं ये पहले भी 2 स्वर्ण पदक पैरा ओलंपिक में अपना नाम दर्ज करवा चुका है। यानी 2 स्वर्ण पदक पहले भी जीत चुके हैं। और वो कब कब जीते हैं आइए वो भी जान लेते हैं। तो पहला स्वर्ण पदक देवेंद्र झंझरिया ने 2004 के एथेंस पैरा ओलंपिक में अपना नाम किया था। साथ के साथ दूसरा जो गोल्ड जीते हैं वो 2016 के रियो ओलंपिक में गोल्ड मेडल अपना नाम किया। यानी ये 2 गोल्ड मेडल अपने नाम करके रखे हैं। अब देखिए इनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। और वो कब किया गया ना? 2017 को किया गया है। यानी 2017 को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है देवेंद्र झंझरिया को। अब जिसे हम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से भी जानते हैं, क्योंकि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर अभी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया है। तो चलिए अब चलते हैं हमारे बायां तरफ में, जो कि है मरियप्पन थैंगवेलु। अब मरियप्पन थैंगवेलु जो हैं ये तमिलनाडु के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं ना? तमिलनाडु के रहने वाले हैं। साथ के साथ ये जो गेम खेलते हैं वो है हाई जंप, यानी ऊंची कूद लगाते हैं। और जिसके अंदर इन्होंने देश को सिल्वर मेडल दिलाया। कौन सा मेडल दिलाया ना? सिल्वर मेडल दिलाया है। अब देखिए इसके भी कुछ रोचक तथ्य हैं। वो क्या है ना, ये जो आपका जाके मरियप्पन थैंगवेलु जी हैं इसका ये दूसरा नंबर का पदक आ जाता है। और ये जो दूसरा नंबर का पदक है ये लगातार जीत लिए हैं। पहला तो इन्होंने 2016 के रियो ओलंपिक में स्वर्ण पदक अपने नाम किया था और इस साल टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में सिल्वर मेडल अपने नाम किया है, जिसके साथ इन्होंने 2 मेडल अपने नाम कर लिया है। अब देखिए इनको कुछ अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है, जो कि 2017 में अर्जुन अवार्ड से नवाजा जा चुका है। साथ के साथ 2017 में ही पद्मश्री से भी नवाजा जा चुका है। अब इसके बाद 2020 में भी राजीव गांधी खेल रत्न से भी नवाजा जा चुका है, जिसे अब हम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न के नाम से भी जानते हैं। अब चलिए ये तो हो गया ख़त्म, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक फिर आगे हम चलेंगे। तो चलिए ले लीजिए। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं आगे। सबसे ऊपर में जो है वो निषाद कुमार जी हैं, उसके बाद है योगेश कथुनिया जी, उसके बाद हमारे जो बायां तरफ में है वो है प्रवीण कुमार जी। मतलब अभी सबको देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम निषाद कुमार जी के पास जाते हैं। निषाद कुमार जी जो है ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो निषाद कुमार जी हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। और ये करते क्या है ना, ये देखिए ऊँची कूद लगाते हैं, यानी हाई जंपर हैं। अब देखिए ऊंची कूद के अंदर इन्होंने देश को सिल्वर मेडल दिलाया है पैरा ओलंपिक 2021 के अंदर, जो कि टोक्यो में संपन्न हुआ है। अब इन्होंने तो सिल्वर मेडल दिलाया है, लेकिन कौन से कैटेगरी में, यानी ऊंची कूद के कौन से कैटेगरी में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता? तो T47 कैटेगरी में देश को सिल्वर मेडल दिलाया है ऊंची कूद के अंदर, ठीक है। अब देखिए इससे पहले इन्होंने एक और कारनामा करके रखा है जो कि अभी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो चलिए वो भी देख लेते हैं। तो देखिए 2019 के वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स में इन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम करके रखा है। किसमें ना? देखिए 2019 के वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स में गोल्ड अपने नाम करके रखा है। इंपॉर्टेंट बनता है, आप अपने दिमाग में रख लीजिए या फिर आप अपना कॉपी में नोट कर लीजिए। तो चलिए अब आगे चलते हैं योगेश कथुनिया जी के पास। योगेश कथुनिया जी जो हैं ये हरियाणा के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं?
हरियाणा के रहने वाले हैं और हरियाणा के कहाँ से हैं, तो हरियाणा के बहादुरगढ़ से हैं। कहाँ से है, बहादुरगढ़ से हैं। अब योगेश कथुनिया जी जो है वो करते क्या है, तो ये देखिए डिस्कस थ्रो है, यानी डिस्कस थ्रो करते हैं, ठीक ना, जिसे आप देखे ही होंगे कि डिश जैसा होता है जिसे फेंकना होता है, ठीक है, जिसके अंदर योगेश कथुनिया जी ने देश को सिल्वर मेडल दिलाया है। यानी डिस्कस थ्रो में योगेश कथुनिया ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। अब देखिए ये जो सिल्वर मेडल अपने नाम किया है, यानी ये फाइनल में पहुंचा है, तो फाइनल में किससे हार गया, चलिए वो भी देख लेते हैं। तो देखिए फाइनल में ब्राजील के बतिस्ता दोस संतोष से हार गए। किससे, न बतिस्ता दोस संतोष से हार गए। कौन हार गए, न योगेश कथुनिया हार गए, यानी इनको सिल्वर मेडल से ही खुश होना पड़ा। अब ये हो गया योगेश कथुनिया। अब चलिए आगे चलते हैं, आगे हमारा प्रवीण कुमार जी। अब देखिए यहाँ से आपको एक थोड़ा सा बात बता देते हैं। ये देखिए प्रवीण कुमार जी हैं और यहाँ पर है निषाद कुमार जी, दोनों के अंदर कुमार कुमार है और ये दोनों ही हाई जंपर हैं। क्या है ना, हाई जंपर हैं। इससे आपका कन्फ्यूजन दूर हो सकता है, ताकि आपका जाके एग्जाम में आए तो कोई दिक्कत ना हो, ठीक ना। अब चलिए ये देखते हैं ये कहाँ के रहने वाले हैं, ये नोएडा के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं, नोएडा के रहने वाले हैं और ये हाई जंपर है, ये तो आपको बता ही दिए हैं। अब इन्होंने हाई जंप के अंदर देश को सिल्वर मेडल दिलाया है पैरा टोक्यो ओलंपिक के अंदर, ठीक ना। अब देखिए ये आपका जगह फाइनल तो पहुंचा, फाइनल में किससे हार गया वो भी देख लेते हैं। तो ये ब्रिटेन के ब्रूम एडवर्ड्स जोनाथन से हार गए। किससे हार गए, ब्रूम एडवर्ड्स जोनाथन से हार गए और सिल्वर मेडल से ही इनको खुश होना पड़ा। पर फिर भी ये बहुत ही काबिल तारीफ वाला बात है, क्योंकि सिल्वर मेडल भी कोई छोटा मोटा बात है नहीं। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे 2 ठो बचा है उसको बता देते हैं, फिर इसको ख़त्म करेंगे, ठीक ना। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं आगे। हमारा जो दायां तरफ में है वो है सुहास यथिराज। कौन है, सुहास यथिराज। और हमारे जो बायां तरफ में है वो कौन है, न सिंहराज अधाना। कौन है, सिंहराज अधाना। अब सबसे पहले हम सुहास यथिराज के पास चलते हैं। ये जो सुहास यथिराज हैं ये कर्नाटक के रहने वाले हैं और ये कर्नाटक के कहाँ के रहने वाले हैं, न कर्नाटक के शिवमोगा के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं, कर्नाटक के शिवमोगा के रहने वाले हैं। अब ये जो सुहास यथिराज है ये बैडमिंटन खेलते हैं। क्या खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं और इन्होंने बैडमिंटन के पुरुष एकल SL4 वर्ग में, किसमें, पुरुष के एकल SL4 वर्ग में देश को सिल्वर मेडल दिलाया है। कौन सा मेडल दिलाया है, सिल्वर मेडल दिलाया है। और पुरुष के एकल SL3 वर्ग में, याद रखिएगा ये चीज को, ठीक ना। अब आगे चलते हैं। ये तो अपना सिल्वर मेडल नाम कर लिया है। अब सिल्वर मेडल नाम करने के साथ साथ ये फाइनल में हार गए। अब फाइनल में ये किनसे हार गए, चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो ये फाइनल में फ्रांस के बैडमिंटन प्लेयर जो है वो है लुकास माजुर से हार गए। किससे हार गए, लुकास माजुर से हार गए। अब इसको सिल्वर से ही शांत होना पड़ा। साथ के साथ इन्होंने बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए हैं हारने के बावजूद। वो कौन कौन से रिकॉर्ड हैं हम वो भी देख लेते हैं। तो ये जो सुहास यथिराज हैं ये उत्तर प्रदेश कैडर के 2007 बैच के IAS अधिकारी हैं। कहाँ का IAS अधिकारी हैं, उत्तर प्रदेश के कैडर 2007 बैच के IAS अधिकारी हैं, जिसके साथ ये पहला ऐसा इंसान बन जाता है पैरा ओलंपिक में मेडल जीतने वाला कि इससे पहले कोई भी IAS अधिकारी पैरा ओलंपिक में मेडल जीता ही नहीं था। यानी पहला बन गया, ये आपका विश्व रिकॉर्ड बन गया और इसको तो कोई तोड़ ही नहीं सकता है, क्योंकि पहला है। अब जो बनेगा वो दूसरा बनेगा, तीसरा बनेगा, पहला तो कोई बन नहीं सकता है। तो ये इनका रिकॉर्ड हो गया सुहास यथिराज का, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं हम सिंहराज अधाना के पास। ये जो सिंहराज अधाना है ये हरियाणा के रहने वाले हैं और हरियाणा के कहाँ पे रहते हैं, तो हरियाणा के बहादुरगढ़ के रहने वाले हैं। कहाँ के, बहादुरगढ़ के रहने वाले हैं। अब देखिए ये जो आपका जाके सिंहराज अधाना है ये एक शूटर है। क्या है ना, शूटर है। अब इन्होंने जो काम करके दिखाया है वो 50 मीटर पिस्टल के SH1 वर्ग में, किसमें, SH1 वर्ग में इन्होंने सिल्वर मेडल हासिल कर लिया। किसके, एक बार और बोल देते हैं, आप ध्यान से सुन लीजिए। 50 मीटर पिस्टल के
SH1 वर्ग में, किसमें? SH1 वर्ग में सिल्वर मेडल इन्होंने अपने नाम कर लिया। अब इस सिल्वर मेडल के साथ साथ इन्होंने एक और मेडल अपने नाम कर लिया है, वो क्या है ना, देखिए 10 मीटर एयर पिस्टल के SH1 वर्ग में कांस्य पदक भी अपने नाम करके रखा है। यानी उन्होंने सिल्वर के साथ साथ कांस्य पदक भी अपने नाम करके रखा है और इन्होंने 2 मेडल अपने नाम कर लिया है टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में। तो चलिए यहाँ पर इसका विश्लेषण खत्म होता है, आगे हम देखेंगे, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं आगे हम ब्रॉन्ज मेडल धारकों को देखेंगे और हमारे देश के द्वारा टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में 6 ब्रॉन्ज मेडल जीता गया, यानी 6 खिलाड़ियों ने हमारे देश को ब्रॉन्ज मेडल दिया है या फिर हमारे देश के लिए लाया है, आप ऐसे भी कह सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले आते हैं सुंदर सिंह गुज्जर। कौन आता है? सुंदर सिंह गुज्जर। और ये क्या करते हैं ना, भाला फेंकते हैं, ठीक है, भाला फेंकते हैं जिसे हम जेवलिन थ्रो भी कहते हैं। अब ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये राजस्थान से बिलोंग करते हैं, ठीक ना, यानी ये राजस्थान के रहने वाले हैं। चलिए आगे चलते हैं, आगे कौन है? तो आगे आ जाता है सिंहराज अधाना, जिसके बारे में आपको हम पहले भी बता चुके हैं। अब ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये जो रहने वाले हैं ये हरियाणा के रहने वाले हैं और इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में देश को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है। और याद कीजिए, आपको पहले ही बता चुके हैं कि ये जो सिंहराज अधाना है इन्होंने सिल्वर भी मेडल दिलाया है, यानी सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने दिलाया है, जिसके साथ इन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में 2 मेडल अपने नाम किया है, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं। आगे है हमारा शरद कुमार जी। शरद कुमार जो हैं ये हाई जंप लगाते हैं, यानी ऊंची कूद करने वाले खिलाड़ी हैं। अब ये बिहार के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं ना? बिहार के रहने वाले हैं। तो चलिए ये हो गया हमारा शरद कुमार जी। अब चलिए आगे चलते हैं अवनी लेखरा। ये जो अवनी लेखरा है इन्होंने गोल्ड जीते ही हैं, गोल्ड के साथ साथ ब्रॉन्ज मेडल भी अपने नाम किया है। अब देखिए गोल्ड इन्होंने 10 मीटर में जीता है एयर पिस्टल में। अब ये जो है आपका ब्रॉन्ज मेडल भी जीत लिया है, वो 50 मीटर के पिस्तौल में जीता है, ठीक ना। और ये देखिए शूटर है और ये राजस्थान के रहने वाले हैं और इन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में 2 पदक अपने नाम किया है, ठीक ना। तो अवनी लेखरा जी खत्म होती है, इसके बारे में आपको पहले विस्तृत बता चुके हैं। अब चलिए आगे चलते हैं। आगे हैं हरविंदर सिंह। कौन है? हरविंदर सिंह। अब ये हरविंदर सिंह क्या करते हैं? तो ये तीरंदाजी है, यानी निशाना लगाते हैं तीर से, ऐसे आपको पता होना चाहिए। और ये जो रहने वाले हैं वो हरियाणा के रहने वाले हैं। हरविंदर सिंह हरियाणा के ही रहने वाले हैं, आपको दिक्कत नहीं होगा याद करने में। ह से हरविंदर और ह से हरियाणा और लगाते हैं निशाना, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं। आगे जो है हमारे कौन है ना, मनोज सरकार है। कौन है? मनोज सरकार। और ये क्या करते हैं वो भी देख लेते हैं। तो ये है देखिए बैडमिंटन प्लेयर, यानी टॉक टॉक सिस्टम इसके पास है और इन्होंने इसी टॉक टॉक में अपना ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और ये कहाँ के रहने वाले हैं ना, उत्तराखंड के रहने वाले हैं। तो चलिए मनोज सरकार के बारे में भी ये हमारे जानकारी पूरा हुआ। अब देखिए आपको और थोड़ा जानकारी दे देते हैं। अब मेडल तालिका में पहला स्थान किसने हासिल किया पैरा ओलंपिक के अंदर? तो टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में मेडल तालिका के अंदर सबसे पहला स्थान चीन ने हासिल कर लिया। किसने? न चीन ने हासिल कर लिया। और दूसरा स्थान जो हासिल करने वाला देश है वह है ग्रेट ब्रिटेन, यानी ग्रेट ब्रिटेन ने दूसरा स्थान हासिल कर लिया है पैरा ओलंपिक टोक्यो 2021 में, ठीक है। अब तीसरा स्थान किसने हासिल किया? तो तीसरा स्थान जो है वह यूएसए का है। किसका है? यूएसए का है तीसरा स्थान टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में। अब भारत का स्थान आपको पहले ही बता चुके हैं जो कि 24वां है। अब ये हो गया हमारा पूरा। आगे आपको और एक जानकारी दे देते हैं। ये तो हो गया टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021, यानी ये जो पैरा ओलंपिक है ये 2021 में हुआ है। अब इसका जो नेक्स्ट यानी अगला जो ओलंपिक होगा यानी पैरा ओलंपिक होगा ये कब होगा? तो ये 2024 में होगा। लेकिन ये अब कहाँ पर होगा? तो ये फ्रांस में होगा, यानी अगला जो पैरा ओलंपिक होगा वह फ्रांस में होगा। अब फ्रांस के अंदर कौन से शहर में होगा ना? फ्रांस के राजधानी पेरिस शहर में होगा। कहाँ होगा? फ्रांस की राजधानी पेरिस में अगला जो पैरा ओलंपिक है संपन्न होगा। और कब होगा?
2024 में होगा। तो चलिए यह वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर ये आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए वीडियो को, साथ ही साथ कमेंट कीजिए और अपना दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए रखते हैं, बाय बाय।